नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारे व्यूअर का कमेंट था कि सर म्यूचुअल फंड में स्विच कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग इसी टॉपिक को जानेंगे कि म्यूचुअल फंड में स्विच क्या होता है और कैसे कर सकते हैं। तो आज जिनको म्यूचुअल फंड के स्विच के बारे में नहीं जानकारी है, आज हम लोग इस टॉपिक को जानेंगे। और जिन दोस्तों को म्यूचुअल फंड के स्विच के बारे में जानकारी है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसा कि आज हमारे व्यूअर का क्वेश्चन था कि म्यूचुअल फंड में स्विच कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पहले आप जानें कि स्विच क्या होता है। स्विच दोस्तों म्यूचुअल फंड की किसी भी स्कीम से एक स्कीम से दूसरी स्कीम में जाने को ही स्विच कहा जाता है। यानी कि आप किसी भी स्कीम में हैं, इन्वेस्टेड हैं और वहां से स्विच कर किसी दूसरी स्कीम में अगर आप जा रहे हैं तो इसी प्रक्रिया को म्यूचुअल फंड में स्विच कहा जाता है। तो दोस्तों, अब ये तो आपको जानकारी मिल गई। यहां हम जानेंगे कि हम अगर म्यूचुअल फंड में स्विच करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, इसको आगे हम देखते हैं। अब यहां देखिए दोस्तों, दो रास्ते हैं। जब आप किसी भी स्कीम में स्विच करना चाहते हैं तो पहले ये देखना पड़ेगा कि आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है, यानी कि जो स्कीम आपके पास पहले है उसी एएमसी से उसी एएमसी यानी एएमसी टू एएमसी फंड स्विच, यानी कि पहला जो ऑप्शन है कि जिस स्कीम में या जिस एएमसी की स्कीम में आपका पैसा लगा है उसी एएमसी की अन्य स्कीम में आपको पैसा स्विच करना है। तब ये जो है आप इस तरीके से डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपका एएमसी टू एएमसी है, आप उसी एएमसी की स्कीम में स्विच कर सकते हैं। यानी कि एएमसी टू एएमसी फंड स्विच हो गया, पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन है कि किसी भी एएमसी में है आपका, अब आप दूसरी एएमसी की स्कीम में जाना चाहते हैं। एएमसी मतलब जो आपका म्यूचुअल फंड कंपनी है, यानी कि किसी म्यूचुअल फंड कंपनी के स्कीम में आपका पैसा लगा है, किसी भी फंड में लगा है और आप किसी दूसरे फंड में जाना चाहते हैं और वो कंपनी अदर है यानी दूसरी है। यानी कि आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझें कि जैसे आपका पैसा यहां पहले लगा था आपका एसबीआई म्यूचुअल फंड में लगा था और अब आप जाना चाहते हैं एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में अब आप जाना चाहते हैं, तो इसके लिए दोस्तों आपको यहां एसबीआई म्यूचुअल फंड से आपको रिडेम्पशन लेना पड़ेगा, यानी कि पेमेंट लेना पड़ेगा। और ये पेमेंट लेकर के आपको फिर इन्वेस्टेड एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में किसी भी स्कीम में आपको इन्वेस्ट करना होगा। यानी कि जब आप एएमसी टू अदर एएमसी में जाएंगे तब आपको यहां पे रिडेम्पशन यानी कि पहले पुरानी म्यूचुअल फंड कंपनी स्कीम से आपको पैसा पूरा निकालना पड़ेगा, फिर आप जो है दूसरी एएमसी में जा सकते हैं। और यहां पे अगर आपका जैसे एसबीआई के किसी भी स्कीम में है आपका एसबीआई टू एसबीआई, तो यहां आपको इस एसबीआई म्यूचुअल फंड के स्कीम से फिर एसबीआई म्यूचुअल फंड के किसी अन्य स्कीम में आपको इन्वेस्ट होना है, तो आप यहां फंड स्विच कर सकते हैं। तो यहां आप दो तरीके से आप फंड स्विच कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि जब हम स्विच करते हैं तो इस पे फर्क क्या पड़ता है, इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं, या क्या हमें जो है स्विच करने पर हमें क्या फर्क देखने को मिल सकता है। तो यहां आप जानें कि पहले जब आप स्विच करते हैं तो स्विच करने पर जो है आपका जो फर्क आपके फंड पे पड़ सकता है वो आपका एग्जिट लोड का फर्क पड़ सकता है और दूसरा टैक्स का। यहां आप जाने कि जब आप एग्जिट लोड यानी कि कोई भी इन्वेस्टमेंट
आपने किया है और अगर वो 1 साल के अंदर में आप फंड स्विच कर रहे हैं तो आपको एग्जिट लोड लग सकता है यहाँ पे। और दूसरा जो है, आप अगर टैक्स में अगर आते हैं, यानी कि जो आप जानते हैं कि यहाँ पे जो टैक्स लगता है म्यूचुअल फंड में वो कैपिटल गेन टैक्स होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, यानी कि STCG और LTCG आपका लग सकता है यहाँ पे टैक्स का भी। तो यहाँ आपका ये 2 फर्क आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आपने देखा कि आपको जब आप म्यूचुअल फंड में फंड स्विच करते हैं तो आपको फर्क क्या पड़ता है, कैसे कर सकते हैं, ये सारे टॉपिक पे आपको जानकारी मिल गई होगी। अगर दोस्तों कोई भी क्वेश्चन है, क्या कोई भी टॉपिक है आपका, तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। और दोस्तों मेरी जानकारी अगर ये अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।